फिर वह पत्नी से पैसे मांगने घर लौटता है, लेकिन पत्नी मना कर देती है और उसका मजाक उड़ाती है। वह कहती है, जिस पिता से इतने सालों से कोई संपर्क नहीं था, वह अब अचानक पैसे मांगने आया है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? पत्नी का भाई भी युवक को अपमानित करता है और कहता है कि कैंसर तो वैसे भी मरने की बीमारी है, इलाज कराने से बेहतर है मरने दो। ये सुनकर युवक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, वह मेरा बाप है, क्या मैं बेटे का फर्ज नहीं निभा सकता? पत्नी और उसके परिवार वाले युवक को ताने मारते हैं कि उसका बाप भी उसकी तरह ही निकम्मा है और अब मरने के लिए पैसे मांग रहा है। युवक समझाने की कोशिश करता है कि उसने इतने सालों में अपनी पत्नी की मां की भी सेवा की है, लेकिन वे लोग उसे सुनने को तैयार नहीं हैं। भाई बोलता है कि मेरी बहन कितनी सुंदर है और अमीर लड़के उसे पसंद करते थे, लेकिन फिर भी उसने इस निकम्मे से शादी की और ये तो उसका सौभाग्य था। पत्नी का परिवार कहता है कि युवक को उनके परिवार के लिए नौकर बनकर काम करना चाहिए था और अब जब उनका प्लान फेल हो गया है तो वे उसे तलाक दिलवाकर किसी अमीर आदमी से शादी करवा देंगे। युवक कहता है कि वह किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, बस अपने पिता के इलाज के लिए पैसे देना चाहता है। लेकिन पत्नी उसकी बैंक कार्ड छीनने की कोशिश करती है और धमकी देती है कि अगर उसने पैसे दिए तो वो उसे पुलिस में रिपोर्ट करेगी। बाद में युवक का असली परिचय सामने आता है। वह एक अरबती का बेटा है और उसे सारी संपत्ति विरासत में मिलने वाली है। पत्नी और उसका परिवार ये जानकर चौंक जाते हैं। इसके बाद वकील आकर पत्नी से कहता है कि अब उसका पति, वो युवक, वारिस बन चुका है और ये 30 लाख की रकम कोई मायने नहीं रखती। लेकिन पत्नी फिर भी कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो 1 रुपया भी नहीं देगी और तलाक के बाद भी संपत्ति का आधा हिस्सा चाहती है। बाद में युवक अपने पिता से मिलता है। पिता को अपनी गलतियों का पछतावा होता है कि उन्होंने इतने सालों तक बेटे से रिश्ता नहीं निभाया। युवक अपने पिता को माफ कर देता है और कहता है कि वह उनके साथ अस्पताल चलेगा। युवक अपने पिता को अस्पताल ले जाता है और उनका आखिरी समय साथ बिताने का फैसला करता है।